देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये टॉपिक चलने वाला है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में 2 से 3 नंबर का यहाँ से एक टॉपिक आपसे जरूर पूछा जाएगा और ये आपको अगर आता रहेगा दोस्त तो आप अच्छे से सवाल भी यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि सवाल में चित्र भी बनाने के लिए कह देता है तो आपको अच्छे से आता रहेगा, ठीक है। देखिएगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का क्या है बनाना है, स्थितियों को हम पहले से दिखा सकें, जिससे कि क्योंकि एग्जाम बहुत आपका नजदीक है, जितना हो सके जल्दी जल्दी आप उनको पढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको स्थिति दिखा देते हैं, एक बार समझा देते हैं। देखिएगा, जैसे कोई हमारी ये दर्पण है, ध्यान देखिएगा, ये हमारा क्या है, दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, और ये हमारा क्या है, मुख्य ध्रुव होता है, और ये दोस्त हमारा फोकस होता है, ये हमारा वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या रखा है, अनंत रखा है, ठीक है, क्या रखा है, अनंत। तो एक बार हम क्या करेंगे, वस्तु को कहां पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। एक बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा, एक बार वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा, और एक बार वक्रता केंद्र और फोकस पे रखा जाएगा, एक बार फोकस पे रखा जाएगा, फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो ये पहला नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान पूर्वक आप समझने की कोशिश करें दोस्त। चलिए देखिएगा, ये पहला नंबर आपका हो जाएगा, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर, और क्या होता है, छठवां नंबर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमको कई जगह वस्तु को रखना है, तो आप सबसे पहले बताएंगे वस्तु को कहां पे रखेंगे, तो आपका जवाब होगा अनंत पे रखा जाएगा। दूसरी बात क्या बताएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा। तीसरी बात, वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा। चौथी बात, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा। पांचवी बात, फोकस पे रखा जाएगा, और छठवीं बात, फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो हम 6 स्थितियां देखेंगे। तो आपने देखा ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में वस्तु को कई जगह रखा जाता है, तो दोस्त आपका जवाब होगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह में रखा जाता है। पहला अनंत है, फिर अनंत वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच, फोकस और फोकस मुख्य ध्रुव के बीच में होता है, ठीक है, ऐसे होता है। इसको हम एक शॉर्ट तरीके से भी आपको सिखा सकते हैं, कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। क्या कर देखिएगा, हम स्थितियां दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले आपका देखिए, यहाँ नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें, 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, 5 नंबर। और छठवें का क्या हो जाएगा, छठवां कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो वास्तविक कामा उल्टा बनता है। ध्यान रखिएगा, मुख्य अक्ष के, अगर देखिए मुख्य अक्ष की रेखा होती है दोस्त, अगर उसके नीचे कोई बना है, और आपको हमेशा बता दे दोस्त कि वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा ही रहता है, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है, और आभासी के साथ हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा होता है। कभी वास्तविक के साथ अगर सीधा दे दे, खटाक से ऑप्शन को काट दीजिएगा, क्योंकि वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता है, और आभासी के साथ हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। बात को आप नोट करके यहाँ पे रखिएगा, ठीक है। और मुख्य अक्ष के नीचे कोई चीज इमेज बन रहा है, हमेशा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उल्टा कैसे, क्योंकि वस्तु का मुख ऊपर होगा, प्रतिबिंब का मुख कहाँ होगा, नीचे, इसलिए क्या देखिए, अब जैसे देखिए ये ऐसे रखा होगा, ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे बन जाए उलट जाएगा ना, ऐसे वस्तु को उलट के रखा जाएगा, वस्तु ऊपर होगा प्रतिबिंब नीचे, तो उल्टा बोला जाता है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के नीचे है तो वास्तविक का उल्टा, ऊपर बनता है तो आभासी का सीधा होता है, ठीक है। चलिए इसको ट्रिक की सहायता से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, पहले नंबर को पहले नंबर से कंपेयर कराना है इसका, और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से, तीसरे को तीसरे से कराना है, चौथे को चौथे से कराना है, पांचवे को पांचवे से कराना है, ठीक है। और छठवीं स्थिति आपकी कहाँ चली जाती है, पीछे चला जाता है, ठीक है। तो चलिए आपसे कोई पूछे, बताइए भैया, हाँ, कि वस्तु मेरा अनंत पे रखा है, वस्तु कहाँ रखा है, अनंत पे, तो कहेंगे 1 नंबर है, तो 1 नंबर यहाँ पर क्या है, तो आप कहेंगे फोकस पे। कहाँ पे है, फोकस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा, तो आप कहेंगे फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे तो वास्तविक कामा उल्टा बनेगा। हमेशा मैंने बताया मुख्य अक्ष के नीचे तो वास्तविक कामा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, तो आपको पता है यार, वस्तु तो अनंत पे रखा है, उसके अपेक्षा में हम तुल्य हैं, छोटा से हैं, तो बिंदु के आकार के जैसा आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे दर्पण की ओर जाएंगे, प्रतिबिंब का साइज जो वस्तु का जो साइज होगा घटता जाएगा, और प्रतिबिंब का साइज बढ़ता चला जाता है। तो दर्पण के पास जाएंगे तो वस्तु का आकार घटता है, और दर्पण से दूर जाएंगे तो वस्तु का आकार यानी प्रतिबिंब का आकार क्या करता है, बढ़ता है। तो इधर जाने पर देखिए ये हमारा क्या होता है, घटता है, और इधर आने पर क्या होता है, ये हमारा बढ़ता है, ठीक है।
और ये नीचे बनेगा तो वास्तविक कामा उल्टा, तो एक को ए से कंपेयर कराना। और देखिए दो को दो से, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में क्या है, दो नंबर कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। तीन को तीन पे देखिएगा, तीन को तीन पे रखा है, इसका मतलब है वास्तविक कामा उल्टा बनेगा लेकिन आकार में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर वस्तु को रखा जाए तो उसके बराबर ही प्रतिबिंब बने, वो स्थिति है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उतने बड़ा आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। देखिए चौथी स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है, तो चौथी स्थिति आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनाएंगे। पांचवा क्या है, आप कहेंगे फोकस में, तो पांचवा आपका क्या कहेंगे, अनंत। ध्यान रखिएगा, अनंत है तो फोकस और फोकस है तो अनंत होता है। और छठवीं स्थिति हमारे फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में होता है, तो छठवीं स्थिति पीछे चला जाता है, जो कि दर्पण के पीछे होता है। और आभासी कामा क्या होता है, सीधा होता है। आभासी कामा सीधा होता है यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसे शॉर्ट तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, एग्जाम में आपको बहुत महत्वपूर्ण मदद करेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन फिर आप भूलेंगे नहीं। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर तो पक्का पूछा जाएगा। तो बस एक नंबर से ऐसे आप ट्रिक बना लीजिएगा, एक नंबर को एक नंबर से कंपेयर कराना, और देखिएगा 2 नंबर को आप दो, देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6, फिर आप यहाँ छोड़ दीजिएगा, एफ से चलिएगा। बस ध्यान रखिएगा, अनंत है तो फोकस, फोकस है तो अनंत भाई, तो एक को यहाँ से कंपेयर, तो 1 2 3 4 और 5। अब जैसे कोई पूछे यार वस्तु, भैया हमने वस्तु को फोकस पे रख दिया, तो बताइए ये फोकस के नंबर पे है, तो आप कहेंगे 5 नंबर। इधर ढूंढिए 5 नंबर कहाँ है, तो आप कहेंगे यार तो यहाँ पर है। हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और मुख्य अक्ष के नीचे है तो वास्तविक कामा उल्टा बनता है, वास्तविक कामा उल्टा बनता है। और साथ में रखिएगा कि बहुत बड़ा बनेगा, जो भी प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत पे बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम कंपेयर चीजों को यहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, समझते हैं। पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु को कहां पे रखा जाए, अनंत पे हो, तो आपने देखा कि वस्तु को अनंत पे रखा है। और अनंत से आने वाली किरणों की पहचान क्या होती है दोस्त, एक दूसरे के हमेशा समांतर होते हैं, ठीक है। अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं। देखिए ये प्रकाश किरणें जा रही हैं और ये जा की देखिए दर्पण से टकराएंगी तो यूं होके क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाती हैं। ये सारी कहाँ पर इकट्ठा होती हैं, तो आप कहेंगे फोकस पर इकट्ठा होती हैं। ये सारी किरणें फोकस पर इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। तो यहीं पर अपना क्या बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिएगा वस्तु की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे अनंत है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो आपने कहा कि फोकस पे बन रहा है। तो वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, अनंत पे रखा गया है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, अत्यंत छोटा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक कामा उल्टा है, ठीक है। जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक कामा उल्टा होगा। तो अभी आपको एक शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाया है कि अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, वस्तु को अनंत पे आपने देखिएगा, अभी आपको समझा देते हैं, देखिएगा ये कहाँ गया, देखिएगा देखिएगा अगर आपने देखा कि वस्तु को अनंत पे रखा गया है, तो एक नंबर को एक नंबर से कंपेयर कराइए, तो एक नंबर यहाँ पर कहाँ है, फोकस पे है, ठीक है। यानी वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। और एकदम देखिए वास्तविक कामा उल्टा बनता है, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बना और दर्पण के आगे और मुख्य अक्ष के नीचे बना, तो वास्तविक कामा हमेशा क्या बनता है, उल्टा ही बनता है। 2 नंबर कहाँ देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब 2 नंबर ढूंढिए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक कामा उल्टा होगा लेकिन छोटा, इससे क्या होगा थोड़ा बड़ा, लेकिन वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। ऐसे आप बताएंगे, ठीक है। तो ये स्थितियां होती हैं दोस्त यहाँ पर समझने के लिए। ये आपको पहली स्थिति बता दिया। अब चलते हैं दूसरी स्थिति भी देखेंगे। अब मैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा है, ठीक है। इससे प्रकाश के लिए निकलेंगी, ऐसे फोकस होकर क्या करेंगे, चली जाती हैं। और एक वक्रता केंद्र से मैंने निकाला है। देखिए चित्र बनाना आपको आना चाहिए, आपको बार बार खूब अभ्यास करना पड़ेगा जिससे कि आपको बनाना आ जाए। क्योंकि यहाँ से भैया मैंने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को आपको सिखाऊंगा। उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां, अवतल दर्पण को 6 स्थितियां, ट्रिक्स भी माध्यम से आपको समझा दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, ये दावा के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर आपका एक प्रतिबिंब बनता है। तो आपने देखा कि वस्तु को कहाँ पे रखा है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। तो आप देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, तो आपका जवाब होगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो क्या है, छोटा है, ठीक है, वस्तु से क्या है, छोटा है। और कैसा, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है, तो वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक एवं क्या होता है, उल्टा होता है।
स्थितियों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी आपने देखा वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आपका बना और वस्तु से छोटा रहता है और वास्तविक कामा क्या रहेगा, उल्टा रहता है। दूसरी स्थिति हो जाती है, ठीक है। ऐसी तीसरी स्थिति की बात करते हैं तो देखिए तीसरे में क्या होगा कि आपने कहां पे रखा, वक्रता केंद्र पर ही आपने रखा, ठीक है। वक्रता केंद्र पर रखा, प्रकाश किरणें गई, फोकस से होकर चली गई और एक किरणों को पुनः फोकस से होकर आप गुजारेंगे तो देखिए ये टकरा के से लौट जाएगा, तो जाके यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है जिसका नाम मैंने आई और क्या रखा, आई डैश रखा। यही एक ऐसी स्थिति है कि जहां पर वस्तु को रखा जाए वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है, वह स्थिति वक्रता केंद्र होता है भैया, बहुत बार पूछा जाता है। तो और देखिए जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और देखिए वस्तु के बराबर है, सी पे रखा है, प्रतिबिंब भी सी पर बना है और वास्तविक कामा कैसा रहेगा, उल्टा, वास्तविक कामा उल्टा। पांचवी स्थिति वास्तविक कामा उल्टा, बस वही छठवीं स्थिति पीछे चला जाता है, दर्पण के पीछे और मुख अक्ष के ऊपर बनता है, इसलिए आभासी कामा वो सीधा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे और यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं दोस्त कि जब हमने यहाँ पे देखा कि ये देखिए आपने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है, वस्तु का नाम O और O डैश है, इनसे प्रकाश किरणें यो निकला है, आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरणें निकली है, ये देखिए प्रकाश किरणें, तो ये जब प्रकाश किरणें निकली है तो टकरा क्यों जा रहा है, एक फोकस से फिर आपने निकाल दिया तो ठीक है ये टकरा के चला गया, तो आगे जाके यहाँ पर इनका एक इमेज बन जाता है जिसका नाम मैंने आई और क्या रखा, आई डैश रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए भैया आप वस्तु कहाँ पे रखे हैं, आप कहेंगे अनंत और सॉरी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे हैं। आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो भैया आप बताएंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। और देखिए नीचे बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, मुख अक्ष के नीचे बन रहा है, वास्तविक कामा क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए F व C के बीच में है, C व अनंत के बीच में है, वास्तविक कामा उल्टा है और वस्तु से क्या है, थोड़ा बड़ा रहेगा। अब की वस्तु से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, अब वस्तु के बराबर हो चुका है, अब आगे चलेगा तो फिर वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थितियां आपकी चल रही होती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ये आप देखेंगे आपके पास पांचवी स्थिति होगा कि आपकी वस्तु को कहां पे रखा जाएगा, फोकस पे रखा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने वस्तु को यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पर नाम आप O और O डैश दे सकते हैं, O और O डैश है, प्रकाश किरणें निकलती हैं, यू फोकस से होके क्या करेगा, आगे निकल जाता है, एक ऐसे जाएगा और यू जाके टकरा के फिर लौट आएगा, यू फोकस से आगे होते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निश्चित होगा कि आगे जाके ये कहीं अनंत पर अपना प्रतिबिंब क्या करते हैं, बना लेते हैं, आगे जाके कहीं अनंत पर अपना प्रतिबिंब क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो भैया आपने देखा कि वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, तो आपने देखा कि वस्तु को फोकस पे रखा गया है और आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो आप कहेंगे अनंत पे बन रहा है और बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा और साथ में वास्तविक एवं क्या होगा, उल्टा होता है। तो यह पर है, अनंत पर है, बहुत बड़ा है, वास्तविक कामा क्या है, उल्टा होता है, ठीक है। चलिए आगे स्थितियों को समझेंगे। छठवीं स्थिति आपकी आ जाती है। छठवीं में आप देखेंगे दोस्त कि हमारा जो है वो फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में होता है, फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में। देखिए आपने वस्तु को रखा O और O डैश, प्रकाश किरण निकलता है, टकरा के से फोकस होके क्या करेगा, चला जाता है, एक प्रकाश किरण को फिर से डाला जाएगा, टकरा के यूं क्या करेगा, इसे बाहर की ओर लौट जाता है। तो आगे इनका मुंह फैलता चला जाता है, हम कहेंगे अनंत में भी जाके नहीं मिल सकते, इसलिए अब इन प्रतिबिंबों को हमें जोल लगा के खींचना पड़ेगा। इनको जोल लगा के हम क्या करेंगे, खींचते हैं, हमारा एक प्रतिबिंब बनता है जिसका नाम होता है आई और क्या, आई डैश। यहीं पर एक इमेज बनता है जो कि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो बताएंगे कि वस्तु को कहाँ रखा, फोकस और मुख्य ध्रुव के बीच में रखा, प्रतिबिंब कहाँ है, दर्पण के पीछे, कैसा है, तो कहेंगे आभासी कामा सीधा है दोस्त। तो आपने देखा कि मेरे पास 6 स्थिति होती हैं, 6 में छठवीं स्थिति ऐसी स्थिति है जो आभासी कामा सीधा बना रहा है, नहीं तो जितने भी स्थितियां थी सभी वास्तविक कामा क्या बना रहे थे, उल्टा बना रहे थे, ठीक है। तो ऐसे हम इन चीजों को यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज कॉन्वेक्स मिरर आपका होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर 2 स्थितियां होती हैं। पहली वस्तु को हमने कहाँ पे रख दिया है, आप कहेंगे अनंत पे रख दिया है। अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाता है दोस्त, तो वहां से आने वाली जो किरणें होती हैं वो हमेशा एक दूसरे के समांतर होती हैं,
भाई वहां से टेढ़ी मेढ़ी चलती भी है तो ठीक एक लाते आते एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। इस सभी प्रकाश किरणें आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है, समांतर है, जाएंगी और जा जाके टकरा के क्या करती हैं, बाहर लौट जाती हैं। ठीक है, ऐसे की कोई उत्तल दर्पण है भाई, जैसे प्रकाश परावर्तक सतह पे पड़ता है तो टकरा के यूं लौट जाएगा, तो इनको तो हमें जोर लगा के खींचना पड़ेगा। जब हम खींचते हैं तो यहीं पर एक अपना क्या बना देते हैं, प्रतिबिंब बना देते हैं। तो बताइए वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां पर बना, तो आप कहेंगे फोकस पे बना। कहां पर बना, फोकस। देखिएगा पहली स्थिति आपका जो है, देखिएगा ये आपका मुख्य ध्रुव होता है। ठीक है, देखिए वस्तु, देखिए अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देखिएगा ये स्थितियां आपको समझना पड़ेगा। देखिए तो आप ये देखेंगे भैया कि हमने वस्तु को कहाँ पे रखा, तो आपका जवाब होगा अनंत पे होगा। प्रतिबिंब मेरा कहाँ पर बना, तो आप कहेंगे फोकस पर बना है। कहाँ पर बना, भी फोकस पे बना है। ठीक है, ये फोकस पे बना है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बिंदु के आकार जैसा है, बिंदु के आकार जैसा होगा। ठीक है, हमारा जो स्थिति होगा, देखिएगा आपने वस्तु कहाँ रखा है, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार के है, और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या रहेगा, आभासी कामा सीधा। आभासी कामा क्या रहेगा, सीधा रहेगा, क्योंकि अपने आप से बना है। आभासी कामा सीधा, यहाँ पर कैसा बनेगा, आभासी कामा सीधा, और वस्तु से तो हमेशा छोटा ही रहेगा। उत्तल दर्पण की एक खासियत होती है दोस्त, इसीलिए आपने देखा जब बाइक को भी चलाते हैं तो उसमें उत्तल दर्पण साइड मिरर में लगाया जाता है, क्योंकि उसका जो खासियत है, भले छोटा सा दर्पण होता है लेकिन पीछे आ रही बड़ी बड़ी सी टरक उसमें इमेज बना देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बनता है वो वस्तु के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इसलिए तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। ये दो उत्तल दर्पण की आपकी स्थिति हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे आपका जो है वस्तु अनंत और मुख्य ध्रुव के बीच में अगर होता है तो आप ये देखेंगे कि जैसे अब आपने देखा कि जैसे प्रकाश किरणों को डाला, ये डाला मैंने, ये टकरा के यूं बाहर की ओर जा रहा है, तो भैया मिल सकता नहीं। इनको पकड़ के हमने क्या करा, खींचे, पीछे खींचा एक यहाँ पर, और एक मैंने वक्रता केंद्र पे लेके गया, और जिस मार्ग से जाएगा उसी मार्ग से क्या करेगा, लौट भी आता है। तो यहाँ पर एक अपना इमेज बना देते हैं जिसका नाम आई और क्या है, आई डैश होता है। ठीक है, तो चलिए वस्तु, अब आप देखेंगे वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है, तो आपका जवाब होगा अनंत और मुख्य ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो अनंत और मुख्य ध्रुव के बीच में है। प्रतिबिंब कहाँ है, मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच में, मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच में है, और दर्पण के कहाँ है, पीछे है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आभासी कामा क्या है, सीधा, तथा वस्तु से क्या है, छोटा, तथा वस्तु से क्या है, छोटा रहेगा। ठीक है, वस्तु से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये होता है। अब आप चाहे जहां रख, देखिए छह स्थिति यहां भी बना सकते हैं, लेकिन अब आप चाहे जहां पे रखेंगे आपका जो प्रतिबिंब बनेगा और मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, इसके अलावा कहीं नहीं बन सकता। ठीक है, और हमेशा वस्तु से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा नहीं बन सकता। तो आपने देखा कि उत्तल दर्पण पहली स्थिति आपको अनंत पे रखा जाता है, फोकस पे बनता है, आभासी कामा सीधा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, बिंदु आकार जैसा होता है। उसके बाद आपने देखा कि अनंत और मुख्य ध्रुव के बीच में चाहे जहां रख लें, भाई 6-5 बचे, चाहे जहां रख ले, हमेशा प्रतिबिंब मुख्य ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, आभासी कामा सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, तो दोस्त आपने देखा कि अवतल दर्पण और आपने उत्तल दर्पण, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिकों को आपको अच्छे से खूब रिवीजन कर लेना है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत बड़ा मदद मिल